हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं आईटीआई का फीटर ग्रुप, जिसको इंजीनियर एसके झा ने निकाला है। इसमें रेलवे एएलपी और सारे एग्ज़ाम का तैयारी आप कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, ठीक है। सेकेंड एडिशन बुक है। हम इसी बुक को अभी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको एसके झा ने निकाला है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? तो 4000 टोटल क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं? 4000 क्वेश्चन हैं और हम पूरे 4000 क्वेश्चन कराएंगे। अगर पूरे 4000 क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इन्होंने एक बात लिखी है इसमें, आप यहाँ पे जब देखेंगे तो, कि पढ़े उतना ही जितना से नौकरी लग जाए, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दें। और इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके कहे अनुसार पहला क्वेश्चन पर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम इनके पहला चलेंगे, ठीक है। तो इनके पहले देखिएगा, ये सब जितने भी है अभी थ्योरी निकलेगा और पहला क्वेश्चन पे हम लोग सीधे चलेंगे। ये सब थ्योरी है, ये सब जो आप देखेंगे ये सब इनके थ्योरी दिए हुए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इनका पहला क्वेश्चन निकलता है। और पहला क्वेश्चन इस सेफ्टी से शुरू करते हैं। सेफ्टी जो चैप्टर है, तो सेफ्टी चैप्टर से इनका पहला चैप्टर शुरू होता है क्वेश्चन। ये देखिए, ये पहला चैप्टर यहाँ से इनका शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम ये देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे पहले कोई क्वेश्चन है? देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या है, थ्योरी है। आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगा। फीटर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सब थ्योरी मिलेगा। तो हमें थ्योरी नहीं पढ़ाना है। आपने थ्योरी कॉलेज में और पहले कभी पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4000 क्वेश्चन जो एसके झा ने दिया है। तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं एसके झा सर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग ने। आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट करते हैं, उसके बाद पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन RBLP टेक्नीशियन में आई थी 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। देखिए यहाँ पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, आग लगने का कारण नहीं है। तो अगर आप खुला दरवाज़ा रखते हैं तो आग नहीं लगेगा। खुला दरवाज़ा रखते हैं तो क्या होगा, आग नहीं लगेगा। और जो कारण है जैसे कनेक्शन ढीला रखिएगा, ढीले कनेक्शन तो आग लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगी तो आग लग जाएगी। तारों पर अतिभार, जिसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, होगा तब भी आग लग जाएगा। लेकिन आग कब नहीं लगेगी, जब दरवाज़ा क्या होगा, खुला होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसी को आप देखिएगा कितनी खास बुक को बनाई है। और हमने इसके साथ खास काम अपना क्या किया कि इनका HDFD बनाया है, जो हमने PDF बनाया है। PDF जो हमने बनाया है, PDF जो हमने बनाया है, HD बनाया है। इन्होंने खास तो बुक तो बनाया खास, हमने एक इसका PDF भी HD बनाया है। देखिए कितने खास, आपको एकदम पूरे पढ़ने में आसानी लग रही होगी, एक एक पॉइंट क्लियर पढ़ पा रहे होंगे। इनको एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि कौन सा बिजली लगने का आग का कारण नहीं है। तो उन्हें बनाया खुले दरवाजे बिजली से आग लगने का कारण नहीं है, जबकि बिजली से आग लगने का कारण निम्न है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, तारों पर अधिक लोड से आग लग सकती है, ठीक है। ये सब बोल रहे हैं कि तारों पर अधिक लोड से लग सकती है, ढीले कनेक्शन से आग लग सकती है, बिजली का आग बुझाने के लिए CTC होता है का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम लोग पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिजली में कभी भी आग लगेगा तो CTC का प्रयोग करेंगे। आगे पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। जब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा तो किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग द्रव्यों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है। द्रव्यों के कारण आग के लिए किया जाता है तो ये श्रेणी बी सीरीज बी जो होता है, उसके लिए द्रव्य के कारण जो आग लगता है उसके लिए किया जाता है। कौन? सीरीज बी। तो आंसर 2 का क्या आंसर होगा? बी होगा। 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जो विद्युत उपकरण है उसको किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी थर्ड का आंसर क्या होगा, तो थर्ड का आंसर होगा डी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? डी होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको इस साइड निकलेगी। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, आप आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ लगेगा। 4 कहता है कि वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए
किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? वर्ग बी के आग को नियंत्रित करना है। तो जब वर्ग बी के आग को नियंत्रित करना है तो CO2 और CO को हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। यानी 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा। इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है। कहता है कि वर्ग बी की आग को बुझाने के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। यह हवा से ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। यह एक गैर दहनशील गैस है, हवा से भारी है, ठीक है। और क्या कहता है? आग में 4 प्रकार के होते हैं। ये बोलता है आग जो फायर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, A, B और क्या क्या दिया हुआ है, C और CTCD, ठीक है। ये सब दिया हुआ है पूरे डिटेल पढ़ने के लिए। इस प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉट 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 वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। क्या चीज़ है जो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? तो हमने पढ़ा है सोडियम जो है वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, सोडियम पोटेशियम। तो क्या होगा? 5 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 का आंसर क्या होगा? सी होगा, सोडियम, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है? जो MCB होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी कि 6 का क्या होगा आंसर? ए होता है। 6 का आंसर क्या होता है? ए होता है, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखा होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फिर उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा अपना। 7 देखिए, 7 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में होगा, नेक्स्ट पेज में 7 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन कहता है कि अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में डॉट 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 भरी होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण कि हम लोग क्या करते हैं, आसानी से आग को बुझा पाते हैं। तो 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? अच्छे पकड़ होनी चाहिए। तो अर्थ क्लैंप्स, क्या? अर्थ क्लैंप्स क्या बोलता है कि अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अर्थ क्लैंप्स, यानी कि आपको 8 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 8 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ये DMRC में क्वेश्चन आया था फीटर में, ठीक है, 2017 में। आगे चलिए, आप आगे चलिएगा, इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग। अर्थ क्लैंप्स में अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होती है। ऐसा उपकरण जो अर्थ केबल के तार को कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को जोड़ने का कार्य करता है उसे अर्थ क्लैंप कहते हैं, ठीक है। अर्थ क्लैंप कैसे कहते हैं बता दिया आपको। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलेंगे? 9 में चलेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस से बचने के लिए क्लैंप्स और टी बोल्ट्स से वर्क को क्लैंप्स किया जाता है? क्लैंप्स और टी बेल्ट्स को क्लैंप्स किया जाता है। तो किस से बचने के लिए? दुर्घटना से बचने के लिए। किस से बचने के लिए? दुर्घटना से बचने के लिए। तो जो 9 है, क्वेश्चन 9 जो आप हमने अभी देखा, तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किस से बचने के लिए क्लैंप्स और टी बोल्ट्स से वर्क को क्लैंप्स किया जाता है? तो दुर्घटना से बचने के लिए। 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। विद्युत के जूते डॉट डॉट से बने होने चाहिए। जो विद्युत कार जो होते हैं उसके जूते जो होते हैं वो क्या चीज़ से बने होने चाहिए? तो रबर से बने होने चाहिए। क्या चीज़ से बने होने चाहिए? रबर से बने होने चाहिए। यानी 10 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 10 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखिए आप थोड़ा नीचे आइए, इसमें ये लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1 लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो रबर से बने होने चाहिए। 10 का आंसर ए हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में 11 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आइए स्क्रीन पे सेट हो गया है।
क्या कहता है, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई के श्रेणी में आते हैं। पीपीई के श्रेणी में क्या क्या आते हैं, चश्मा आता है, दस्ताना आते हैं और सुरक्षा पेटी आता है। ये सभी ये जितना चीज़ है ये सभी जो है पीपीई के श्रेणी में आते हैं। यानी 11 का क्या होगा, डी होगा। 11 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले अब देख लेते हैं, इस स्लाइड को पढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण पीपीई श्रेणी में आते हैं। कौन कौन, चश्मा, दस्ताना, सुरक्षा पेटी, जैकेट, सेफ्टी जूता, हेलमेट आदि आते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए कम करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए पीपीई प्रदान करना अनिवार्य होता है। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए पीपीई प्रदान किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है। किस प्रकार की सुरक्षा में, निषेधात्मक। किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है, निषेधात्मक के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा, ए होगा। मतलब निर्देश देने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, निषेधात्मक के लिए बनाई जाती है। 12 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए इसी को लिखा हुआ है कि निषेधात्मक के लिए बनाई जाती है। आगे चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 13 कहता है कि सुरक्षात्मक, ठीक है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत और धरातल किस आकार का होता है। ठीक है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है, तो वर्गाकार आकार का होता है। किसका, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है, तो वर्गाकार आकार का होता है। यानी कि 13 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रतिरोध कम होता है। आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में मिलेगा हमें 15 नंबर क्वेश्चन। स्लाइड पे लगाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को आसानी से, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पे आपको लग चुकी है। अब देखिए, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। कृत्रिम का, तो मुंह से मुंह में श्वास देना। अगर किसी को श्वास लेने में दिक्कत है तो अगर कृत्रिम श्वास देना है तो एकदम सरलतम विधि क्या है कि मुंह से मुंह हम लोग क्या करेंगे, सांस देंगे। यानी कि 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर क्या कहता है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। ठीक है, जिसको विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम सांस विधि अपनाई जाती है, तो कौन सी, शेफर विधि। कौन सी विधि अपनाई जाती है, शेफर विधि। यानी कि 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए। 17 क्या कहता है, देखिए कितना HD क्वालिटी का आपका PDF है, आप इसे ले भी सकते हैं। यदि किसी महिला का कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है, तो कौन विधि है, रबर वाल्व का प्रयोग। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है, रबर वाल्व का प्रयोग। यानी कि 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, 18 देखिए। 18 नंबर देखिए, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है, कार्बन टेट्रा युक्त यंत्र। कौन सा यंत्र है, कार्बन टेट्रा युक्त यंत्र। विद्युत तारों में लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग का जो यंत्र है वो कौन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। यानी कि 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नेक्स्ट पेज में मिलेगा। 19 नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए 19 आपको मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, आप देखिए क्या कहता है ये 19 कहता है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड
लंबी होनी चाहिए। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, तो उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ऑफिस है उसमें क्या होना चाहिए, ये तीनों वस्तुएं उपलब्ध होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। किसका आंसर डी होगा, तो 19 का। क्वेश्चन क्या था कि वैधात्विक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हेड लंबी होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों होनी चाहिए। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 का आंसर डी होगा। ठीक है, 90 का आंसर डी होगा। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, 20 क्या कहता है। 20 देखिएगा दोस्तों, CTC 20 देखिएगा, CTC आग बुझाने वाले यंत्र का कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है, वायु दाब के साथ भरा होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक होता है जिसको CCl4 बोलते हैं, CCl4 बोलते हैं। और एक क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है आपको ब्रोमो क्लोराइड डीक्लोरोमीथेन जिसको बोलता है CBr-CIF2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और सी दोनों, यानी कि 20 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ए और सी दोनों, 20 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। क्या कहता है कि CTC आग बुझाने वाले यंत्र कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा ब्रोमो क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन CBr-CIF2 की ये दोनों द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। आग बुझाने के लिए कई प्रकार के सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें से विभिन्न प्रकार के क्षमताओं फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, जो नीचे दिया गया है ऑप्शन में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, 21 क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए ... का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र, यानी 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। आइए 22 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आज फीटर का हम यहीं तक रहने देते हैं। सोचिए एक डेमो क्लास है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फीटर पढ़ने वाले हैं कमेंट कीजिए कि यहाँ पढ़ना है, और फीटर के जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डेली हम ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते और 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करके आपको पूरे 4000 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, आज यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।